हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है टूना मैथमेटिक्स में। आइए आज स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 1 से 100 तक शॉर्ट स्क्रीन कैसे निकालते हैं चलिए बताते हैं। जैसे हमको 1 से 100 तक 2 अंकों तक निकालना है। 1 से 100 तक 2 अंक आते हैं तक यानी 99 तक। वर्ग कैसे निकालेंगे तो चलिए आज बताते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इकाई डिजिट को देखेंगे। इकाई डिजिट कौन है? 2 है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर आपस में सबको गुना कर लेंगे। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 की 2, हाथ में 1। फिर दहाई डिजिट को स्क्वायर करेंगे तो इकाई दहाई डिजिट कौन है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 अब 1 10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1024। दूसरा, जैसे में हमको 42 का स्क्वायर करना है तो 42 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो यूनिट डिजिट कौन है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। फिर आपस में सब को गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1। अब दहाई डिजिट का स्क्वायर करेंगे। दहाई डिजिट कौन है? इकाई दहाई डिजिट कौन है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 अब 1 17। इसका स्क्वायर 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1764 हो जाएगा। जैसे में और आगे देखें तो हम देखेंगे 48 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर करना है तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इकाई डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई डिजिट कौन है? 8 है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 होता है, तो 64 की क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपस में सबको गुना कर देंगे। देखिएगा 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70 की 0, हाथ में कितना? 7। अब देखिए, अब दहाई डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो इकाई दहाई कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 और 7 कितना हो गया? 23, तो 2304 हो जाएगा। तो 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर इससे भी और अभी मानते हैं कि 43 का स्क्वायर करना है। 43 का स्क्वायर कोई पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई डिजिट कौन है? राइट साइड से जोड़ते हैं, तो इकाई दहाई, तो इकाई का स्क्वायर कितना है? 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब देखेंगे सबको आपस में गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 की कितना हो गया? 4 हो गया, हासिल 2 हो गया। अब दहाई डिजिट का स्क्वायर करेंगे। दहाई डिजिट क्या है? इकाई दहाई कौन है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 और 2 18। तो 43 का स्क्वायर कितना हो गया? 1849 हो गया। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। मानते हैं इसका 44 का स्क्वायर निकालना है। तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए हम बताएं कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना होता है? तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर होता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 की कितना हो गया? 6 हाथ में 1। अब सबको आपस में गुना कर देंगे। 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 अब 1 33, 33 की कितना हो गया? 3 हो गया, हासिल 3 हो गया। अब दहाई डिजिट करेंगे। दहाई डिजिट कितना है? 4 है, इकाई दहाई, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 44 का स्क्वायर 1936। इसका सेकेंड मेथड अगर देखिएगा, सेकेंड मेथड अगर इसी को स्क्वायर करते हैं सेकेंड मेथड से, मानते हैं कि 44 का ही स्क्वायर अगर करते हैं, 44 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा इसका सेकेंड मेथड क्या कैसे हुआ? 4 गुने 4 गुने 2। इस सब को आपस में पहले क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो कितना हो गया? 4 4 चौके 16, 16 दूना 32। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, इसका कितना होगा? 16। इस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब इसको क्या करेंगे? इधर से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 6 3 9 1936। इस सेकेंड मेथड हो गया। एक और देख लीजिए, मानते हैं कि 56 का स्क्वायर करना है। अगर 56 का स्क्वायर करना है, 56 का अगर स्क्वायर करना है तो सबको गुना में लिख लेंगे। 5 गुने 6 गुने 2। तब देखिएगा 6 5 30, 30 दूना 60,
60 हो गया। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इसको क्या करते हैं इधर से यूनिट डिजिट को छोड़ करके जोड़ देते हैं, 60 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 3 6 5 11 1 हाथ में 1 2 अब 1 3 तो 3136। 56 का स्क्वायर कितना होगा 3136 होगा। अगर मान लीजिए 16 का स्क्वायर करना है, 16 का स्क्वायर तो देखिएगा 1 गुने 6 गुने 2 कितना हो गया 6 एकम 6 6 दूनी 12। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है लेकिन हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में लिखने के लिए इधर 0 बैठा देते हैं तो 0 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब इसको क्या करेंगे इधर से इकाई अंक को छोड़ करके जोड़ देंगे तो कितना आ गया 12 6 6 2 8 सॉरी 3 2 5 1 1 2 तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। एक और देख लीजिए, जैसे 32 का स्क्वायर निकालना है। जब 32 का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 गुने 2 गुने 2 ये सबको आपस में गुना में लिख देंगे तो देखिएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 हो गया। अब इसका कीजिएगा स्क्वायर, देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है लेकिन हमेशा 2 डिजिट में लिखना है तो 0 9 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 4 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे इसको इधर से इकाई डिजिट को छोड़ करके जोड़ देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 12 तो 4 2 9 1 10 तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। अब 100 से 1000 के बीच में देखते हैं, 100 से 1000 के बीच में कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 100 से लेकर के 100 से 1000 के बीच में, 100 से 1000 के बीच में स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे हमको 112 का स्क्वायर निकालना है, हमको 112 का स्क्वायर निकालने के लिए कोई कह दिया तो देखिएगा ये हमेशा इसको बेस 100 लेकर चलेंगे। यहाँ देखिए 112 है, अगर 212 रहता तो यहाँ बेस 200 लेते, 300 कुछ रहता तो हमेशा यहाँ बेस 300 लेते, लेकिन 112 है तो बेस कितना ले 100 लेंगे। यहाँ बेस 100 ले लेते हैं, ठीक है बेस 100 ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, बेस हम 100 माने हैं तो 100 से देखिए कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है तो 12 घटा देंगे। और कितना घटा है उतना ही जोड़ देना है, तो कितना घटा है 12 घटा है तो 12 जोड़ देते हैं। देखिएगा कितना होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिएगा 112 में से जब 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा गुने। देखिएगा जब 112 में 12 और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ 100 112 100 घटा दें तो 100 बचा 124 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए जितना यहाँ जीरो लेंगे उतना इधर से एक डिजिट हमारा रहेगा। मान लीजिए कि 1 जीरो लिए तो एक ही डिजिट यहाँ से हमारा रहेगा। मान लीजिए कि 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ से 2 डिजिट रहेगा। 3 डिजिट लेंगे तो तीन जीरो लेंगे नीचे में तो यहाँ से तीनों आएगा, तो हम के बोल लेते हैं दुइये बोल लेते हैं क्योंकि 2 को जीरो रहेगा तो कट जाएगा। तो देखिएगा 100 से 100 कट गया, फिर इसको क्या करना है इधर आके जुट जाएगा। तो देखिएगा 1 2 4 अब 1 5 अभी 4 जस्ट के जस्ट उतर जाएगा। तो अगर 112 का स्क्वायर निकालना हो तो 12,544 होगा। ऐसे ही जैसे आगे देखिए, अगर मान लीजिए 108 का स्क्वायर निकालना हो, 108 का स्क्वायर निकालने को कोई कह दिया है। 108 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो हम देखते हैं कि बेस कितना है, बेस कितना है 100 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है तो 100 से कितना 8 ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 को हम घटा देंगे, 8 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 8 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो देखिएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। जब 8 का स्क्वायर 64 होता है
जो देखिएगा 108 में से 8 को घटा दिया जाए, जब 108 में से 8 घट जाएगा तो बाकी 100 बचेगा। 100 अब 108 में 8 और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। देखिएगा इधर से अगर एक डिजिट अगर लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक जीरो आएगा, अगर दोनों डिजिट लेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। तो देखिएगा 2 डिजिट लेने के बाद एक कट जा रहा है तो देखिएगा 116 ये अगर जुटेगा नहीं, ये जस्ट उतर जाता है, जितना यहाँ जीरो दिए हैं वो जस्ट उतर जाएगा। तो 11,664, 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11,864 हो जाएगा। आइए और आगे देखते हैं। चलिए अगर मान लीजिए 156 का स्क्वायर निकालना है, 156 नहीं, 156 नहीं, मान लीजिए 213 का स्क्वायर निकालना है। 213 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 213 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 213 स्क्वायर करने के लिए बेस हम कितना मानेंगे, बेस 200 मान लेंगे। ठीक है, बेस 200 मान लेंगे, बेस 200 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिएगा ये कितना जान रहा है, माइनस 200 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो उसमें से 13 घटा देंगे। 13 जितना घटाएं उतना ही जोड़ते भी हैं, तो 13 जोड़ देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 होता है। अब देखिएगा 213 में से 13 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 200 बचेगा। और ऐसे ही अगर 213 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 26 बचेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम एक जीरो लेते हैं तो यहाँ से मेरा एक डिजिट रहेगा, अगर 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ से हमारा 2 डिजिट रहेगा। तो देखिएगा इससे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा। और देखिएगा 226 तो 452 आ जाएगा। 226 दूना कितना होता है 452। इधर 169 है, ये जस्ट उतर जाता है, बट ये आके इधर हासिल जुट जाता है। देखिएगा 4 5 2 अब 1 3 6 9 हो जाएगा। तो अगर 213 का वर्ग अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा 45,369 आ जाएगा। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको हमको 406 का वर्ग निकालना है। तो 406 का वर्ग निकालने के लिए 406 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखें बेस कितना लेना होगा। तो बेस 406 है तो 400 हमको बेस लेना होगा। बेस कितना लेना होगा, बेस हमको 400 लेना होगा, बेस 400 लेना होगा। तो अब देखिएगा 400 से कितना अधिक है, तो 400 से 6 अधिक है, तो जितना अधिक है उसको घटा देते हैं। तो 6 घटा दिए तो कितना हो गया 400 बचा। देखिएगा 406 में और 6 जोड़ भी देते हैं, जितना घटाते हैं उतना जोड़ते हैं। तो 406 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 412 हो जाएगा, 412 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब देखिएगा इधर से अगर एक जीरो हम नीचे बैठाते हैं तो इधर से हमारा एक डिजिट रहेगा, लेकिन अगर 2 जीरो बैठाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या वो डिजिट रहेगा 2 डिजिट रहेगा। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो इसको आपस में गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 चौके 16 16 48 अभी 3 6 है तो ये ऐसे उतर जाएगा। तो 16 4 8 3 6 यही इसका आंसर आया। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।